जय सिया राम, हरिओम। क्या मोदी जी योगी जी के माइंड को भी करप्ट कर रहे हैं? एक योगी, एक गुरु शिष्य परंपरा में जन्मा पला बढ़ा राजनीति में आया योगी का माइंड भी करप्ट हो रहा है। क्या वो भी राजनीतिक साजिश के शिकार हो रहे हैं? क्या मोदी जी के अंदर जो चालाकी है, जो धूर्तई है, वो योगी में ठूस रहे हैं, उसका प्रत्यारोपण कर रहे हैं? देखिए, बात तो है कि वीडियो देखिए, वीडियो तो ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कभी टोपी पहनने से इनकार कर दिया था ना। नैरेटिव बिल्ड किया था कि भैया मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू चेतना का आदमी हूँ, मेरी भक्ति भावना पूजा संस्कार आराधना हिंदू वाली है, तो मैं टोपी क्यों पहनूँ? यही दिया था ना नैरेटिव। आप मुसलमान हो, आप पहनो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन वही मोदी मतलब इस नैरेटिव से वो हिंदुओं के बेताज बादशाह बन गए थे, राजा बन गए थे, सम्राट, चक्रवर्ती राजा। और वही मोदी फिर बाद में चादर भी चढ़ाने लग गए। पहली टर्म जाने के बाद, दूसरी टर्म जाने के बाद, तीसरी टर्म आने से मतलब आने की तैयारी जब से शुरू हुई तो दरगाहों में जाने लग गए, दरगाहों में कव्वाली करने की परंपरा शुरू कर दी। भारत के जो जितने भी संसाधन हैं सब पे उनका दुगुना तिगुना जो अधिकार है, जो आवंटन है, वो मुसलमानों को दिए जाने लग गए। और सबका साथ था, सबका विकास था, सबका विश्वास हुआ, तृप्तिकरण हुआ, संतुष्टिकरण हुआ, और ये इस्लामीकरण हो रहा है पूरा का पूरा। क्या फ़र्क पड़ता है आप नहीं कर सकते हैं। कैसे फ़र्क पड़ता है आप देख सकते हैं। देखिए हरिओम, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि देश जो है वो अच्छी सड़कों से, अच्छे व्यापार से, अच्छी कमाई से, लोगों के स्टेटस से, है ना, चलता है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बड़ा से बड़ा देश, बड़ी से बड़ी सत्ता नैरेटिव से चलती है, और जैसा नैरेटिव होता है देश वैसा ही होता है। तो जब हमारे सीट्स के लोग जो हमारे मतदान से, वोट से राष्ट्र के सीट्स पे पहुँचे हुए हैं, उनका नैरेटिव काम आता है, और जो वो क्या करते हैं हम उनको फॉलो कर लेते हैं, लगता है विश्वास हो जाता है ना एक। अब देखिए नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है मोदी के दूसरे टर्म के बाद, मतलब आधे टर्म के बाद, मतलब उनके 7-7.5 साल के बाद अचानक से नैरेटिव बदल दिया उन्होंने। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तृप्तिकरण, संतुष्टिकरण, और वो नैरेटिव बना दिया इस्लामीकरण का पूरे देश का। उसकी शुरुआत में एक छोटी सी बात हुई थी नुपुर शर्मा वाली, तो उसको फ्रिंज एलिमेंट कह दिया था, उसको सत्ता से निकाल दिया था, और वो सरतन से जुदा के जो नारे लगे थे उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला था। लोगों की हत्याएं हुई थी, गला कटे थे, इनकलाब हुआ था पूरा देश, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ने नुपुर शर्मा को ही कहा था कि इतना कुछ जो हंगामा मचा हुआ सिर्फ एक लेडी के बयान के कारण, उसी स्त्री के बयान के कारण। लेकिन किसी ने भी वो नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि पूरा देश घुटनों पे आ गया। वो नैरेटिव बिल्ड हो गया ना कि भैया सरतन से, गुस्ताख रसूल की एक ही जगह सजा, सरतन से जुदा, वो देश का सर्वोच्च नारा हो गया। उसके सामने सबको झुकना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। चाहे फिर बाद में लोगों ने कितनी गालियाँ दी आपके काली को, भगवान शंकर को, शिवलिंग को, उनको सिगरेट पीते हुए दिखा दिया, और मतलब जितनी भी गंदी से गंदी बात होती दिखाई गई, लेकिन देश का नैरेटिव चल निकला सरतन से जुदा पे, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा पे, और सब झुका, पूरा देश झुका। तो नैरेटिव ने झुकाया देश को, आज भी झुका हुआ है। आज भी जब हम ये बात बोल रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में कुछ भाई लोग, शांति दूत लोग आ जाते हैं, भाई तेरी बारी भी आएगी कह देते हैं। लेकिन क्या करें, मतलब
आपको जीने के लिए जिस आचार विचार संस्कार की ज़रूरत होती है, जब उसी पे कुठाराघात होगा तो अब कौन सी सड़क, कौन से एयरपोर्ट, कौन सी तरक्की, कौन मतलब क्या रह जाता है। अभी भाजपा का कोई एमएलए था या क्या था भगवान जाने, देख कार्ड वायरल हो रहा है कि चिरंजीव बेटी का नाम और चिरंजीव अनीस ऐसा कुछ है, तो वो मोहम्मद की जगह वो लिखा हुआ है तो वायरल हो गया। तो कहते हैं केरला स्टोरी जो है भैया अपनी बेटियों को दिखाओ ना, भाजपा वाले जो पैसा लेकर के सबको दिखाते हो, उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हो, उसका राजनीतिकरण कर रहे हो, भैया उसको जीवन में तो उतारो। हैं, मोदी जी ने भी कहा था ना, द केरल स्टोरी कर्नाटक चुनाव के समय में बहुत ही खतरनाक है, वो ऐसा आतंक है जिसमें बम नहीं फूटता है, जिसमें वो होता है, बोला था ना। ये क्यों नहीं कह दिया कि आईएस के विरुद्ध देश को खड़ा होना है? ये क्यों नहीं कहा कि ये जो इस तरह के धर्मांतरण होते हैं और अपराध में झुका जाता है, आतंक में लड़कियां झुकी जाती हैं, उसके खिलाफ हम कोई कमेटी बना देंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने कहा ना, तृप्तिकरण संतुष्टिकरण से इस्लामीकरण की ओर चल चुके हैं। अब दरगाहों में अब चादर चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। वीडियो में तो ऑडियो लोग कहीं से भी डाल देते हैं, लेकिन इस वीडियो में देखें ना, अल्लाह अकबर के गाने चल रहे हैं, वो चादर चढ़ा रहे हैं। और वहाँ सबसे बड़ी बात जो अभी मीडिया में है कि मोदी जी योगी जी को जगह दो, योगी जी को अगला प्रधानमंत्री बनाओ, वो भी चादर चढ़ाते हुए उस मज़ार पे फूल चढ़ाते हुए दिखते हैं मोदी जी के साथ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो तृप्तिकरण संतुष्टिकरण के बाद इस्लामीकरण की तरफ जो बढ़ते कदम हैं, बहुत ही खतरनाक है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो मतलब शुरुआत ये हुआ कि आप गदाधारी हैं, या आप तलवार अच्छा भांजते हैं, या आप निंजा टेक्निक बहुत अच्छा करते हैं, या आप कराटे का स्किल है, और आपको एक पोस्ट दिया जाएगा, कहा जाएगा तुम्हारा जो स्किल है, तुम्हारा जो ये टैलेंट है, उसको ख़त्म करो, उसको उधर तुम झांक के नहीं देखोगे, तो आपकी शख्सियत क्या रह जाएगी। योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और उसके साथ ही जो उनके युवा वाहिनी थी, जो संस्था थी जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग जुड़े हुए थे, कहीं भी वो धरना प्रदर्शन आंदोलन कर लेते थे, उसको ही ख़त्म कर दिया गया। सुना आप लोगों ने कभी कि योगी जी की कोई संस्था है जो उठ के खड़ी हुई है ना, जिसका कि शांति मार्च चल रहा है? सुना कभी? हाथी काट डाले ना। मतलब जो जिसके बदौलत योगी थे वही ख़त्म कर दिया। बोले तेरे को सत्ता दे रहा हूँ, तेरे को पुलिस तंत्र दे रहा हूँ, तेरे को सब कुछ दे रहा हूँ, अब क्या चाहिए? साथ में तरीके भी बता रहा हूँ कि कैसे जो सरकारी योजना है उसका दुगुना तिगुना लाभ मुसलमानों को दो, जिससे कि उनका तृप्तिकरण हो, बाकी संतुष्टिकरण हो, जिसका कि एक ऐसा नैरेटिव बने कि इस्लामीकरण हो जाए देश का। मैं नहीं मानता कि ऐसा अभी तक है, लेकिन उत्तराखंड में जाइए तो देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है लिखा होता था, अब ऐसे बोर्ड मिल जाएंगे खाली उत्तराखंड में आपका स्वागत है लिखा मिलेगा। बहुत बुरी हालत है। जब उत्तराखंड राज्य बना था तो 3% थे वहाँ शांति दूत, आज 70% हैं। और आप लोग ताली बजाते हैं कि ओए 200 मज़ारों को जो इल्लीगल था उसको तुड़वा दिया धामी ने, ये किया वो किया। जड़ देखिए ना, जो हो रहा है, जो जिहाद चल रहा है, उसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है, किस कानून से मिल रहा है? अभी हल्ला चल रहा है ना कि वो क्या कहते हैं, ज्ञान वापी काशी विश्वनाथ मंदिर का, कि अब वहाँ कार्बन डेटिंग होगा, अब ये होगा, दिस होगा, दैट होगा। अरे एक कानून बदलना था जो असंवैधानिक कानून था, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसको बदलना था ना। पूजा स्थल का कानून 1991 को बदलना था ना, वो तो बदला नहीं। ऊपर नीचे दाएं बाएं से हिंदुओं को ठगने का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी सुना है, अभी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ही, राम जन्मभूमि का जो गर्भगृह है उसका एक तस्वीर आई है सामने। लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, और साथ में ये भी कहते हैं कि ये इसमें जो कुछ मुस्लिम आर्किटेक्चर हैं वो लोग लगे हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, तय है, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन ये बात क्यों उठी है, क्यों काम करेंगे भाई? राम जन्मभूमि है, क्या आर्किटेक्चर जो हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति पले बढ़े लोग जो है वो नहीं है क्या? राम जन्मभूमि के जो चीफ आर्किटेक्चर हैं वो तो चंद्रकांत सोमपुरा हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग होंगे, बहुत कई आर्किटेक्चर्स काम कर रहे होंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये नैरेटिव गलत है।
ये जो फूल पत्ती से जो भी कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा अचंभित कर देने वाला आर्किटेक्चर नहीं है जो थोड़ा बहुत दिखा है। वो फूल वूल कुछ दिख रहे हैं और साधारण सा ही है, और साधारण चीज़ होनी चाहिए। और वो जो राजनीतिक रूप से जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि गगनचुंबी राम जन्मभूमि इमारत मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये ठीक नहीं है उसके साथ जो हो रहा है। लेकिन जब परिणाम कुछ उल्टा दिखता है तो सजग होना, सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि एक बहुत बड़े लोग, एक चेतना, हिंदू चेतना को लग रहा था कि मोदी जी अब भ्रष्ट हो गए हैं, इसलिए योगी जी को आगे लाओ। कहाँ से आगे लाओगे, क्या करके आगे लाओगे? उनके माइंड को भी तो करप्ट कर दिया जा रहा है। वो भी तो दरगाहों में जाने लग गए हैं, वो भी तो अब फूल चढ़ाने लग गए हैं मज़ारों पे, वो भी तो अल्लाह अकबर के सामने झुकने लगे हैं, वो भी तो कबालियों का इंतजाम करने लगे हैं दरगाहों में, है ना। कुछ दिन पहले कहते कि दुर्गा पूजा में सप्तशती पाठ होगा और बजरंगबली और रामायण पाठ होगा, वो इसी योगी जी ने कहा था ना, जो दरगाहों में अब कव्वाली गवाने जाने लगे हैं। तो सर्वधर्म संभाव में हिंदू चेतना तो ख़त्म ही होगी ना। मतलब आज़ादी के बंटवारे के बाद के भारत में अगर हिंदू चेतना जागृत नहीं हुई है और हिंदू सत्ता की व्यवस्था नहीं हुई है, तो आप एक तरह से गुलाम ही हैं, दूसरे तीसरे चौथे दर्जे के नागरिक हैं। जिसको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ वो पहले दर्जे के नागरिक हैं, चलिए। लेकिन हिंदू नहीं होंगे, सनातनी नहीं होंगे। अगर हैं तो पता नहीं किस कोने में किस जगह हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ की चारों तरफ के लोग रहते हैं और एक डेडिकेटेड एरिया नहीं है, किसी शहर में रहते हैं, एक बार शंख बजा के देख लीजिएगा। एक दिन बजाइएगा तो लोग बर्दाश्त करेंगे, दूसरे तीसरे दिन बजाएंगे तो पड़ोसी आके कह देंगे कि कौन सी शंख की आवाज़ आती रहती है आपके यहाँ से। ऐसा देश हो गया है और ये सच है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर राष्ट्रवादी हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्र में हिंदू सत्ता की व्यवस्था देखने को ललायित हैं, उसके लिए कार्यरत हैं, या आपका मतदान उसको समर्पित है, तो अपना कुछ कमेंट भी कर दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।